दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल फाइंड आउट करना सीखेंगे। आज हम आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं जो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। इस मेथड से आप लोग संख्या को देखते ही कुछ ही सेकंड में वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों को देखना है। नंबर 1, आखिरी की दो संख्या जिसके स्क्वायर करने पर बनेगी। आखिरी के दो संख्या किसके स्क्वायर करने पर बनेगी। जैसे कोई संख्या है 1 2 7 3 6। इस संख्या में आखिरी दो संख्या जो 36 है, ये किसके स्क्वायर करने पर बनेगी, ये चीज़ हमें देखना होगा पहले नंबर पे। जैसे इसमें ये संख्या 6 के स्क्वायर करने पर बनेगी। जैसे ये 36 जो है, ये 36 6 के स्क्वायर करने पर बनेगी। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 8 9 6। एक ये संख्या है, इसमें लास्ट के दो डिजिट जो हैं, लास्ट के दो अंक किसके स्क्वायर करने बनेगी। हमें पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये 14 के स्क्वायर करने पर लास्ट की जो दो संख्या होगी वो हमें मिल जाएगी। और दूसरा पॉइंट है, कोई संख्या है x का स्क्वायर 50 माइनस एक्स का स्क्वायर 50 प्लस एक्स का स्क्वायर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर 100 प्लस एक्स का स्क्वायर। इन सब की आखिरी दो संख्या समान होगी। जैसे इसकी इन सब की आखिरी दो संख्या समान होगी। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 8, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 8 42, 50 प्लस 8 58, 100 माइनस 8 92, ये 100 प्लस 8 108। इन सभी संख्याओं के स्क्वायर करने पर आखिरी की जो दो संख्या होगी वो समान होगी, वो होगी 64। यहाँ आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर एंड 92 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर की आखिरी संख्या जो होगी, आखिरी दो संख्या, वो होगी 64। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, जो कि 19/1/2019 को पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 34596 का वर्गमूल क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग ज्ञात करना है हमें 34596, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, ये किसके स्क्वायर करने से बनेगा। आप लोगों को पता है 14 का स्क्वायर होता है 196,
तो ये 14 के स्क्वायर करने से बनेगा। अब आंसर, इसका जो आंसर होगा, या आंसर की लास्ट 2 डिजिट होगी 14, 50 माइनस 14, 50 प्लस 14, 100 माइनस 14 और 100 प्लस 14। लास्ट की 2 डिजिट होगी हमारी ये। तो ये आ गया आपका 14 और ये आपका आ जाएगा 36। का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर एंड 86 का स्क्वायर एंड 114 का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं, लास्ट में 14 है नहीं किसी भी ऑप्शन में, 36 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 86 है। इसमें भी 86 आ रहा है लास्ट के 2 डिजिट, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। हमें फाइंड आउट करना है 34596 का वर्गमूल। सबसे पहले हम लोग लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, किसके कौन सी संख्या ऐसी है जिसके स्क्वायर करने पर ये लास्ट के 2 डिजिट हमें प्राप्त होती है। हमें पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसमें कि लास्ट 2 डिजिट 96 आ रहा है, तो हमारी संख्या के जो आएगी उसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे 14 या 50 माइनस 14, 50 प्लस 14, 100 माइनस 14, 100 प्लस 14, तो वो संख्या हो जाएगी 14, 36, 64, 86, 114। तो लास्ट के 2 डिजिट 14 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 36 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 64 नहीं है, 86 लास्ट की 2 डिजिट है, 86 डी ऑप्शन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, 10/1/2019 को आया था इस पेपर में। इसमें क्या करना है, हमें 519841 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें भी हम लोग सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, लास्ट 2 डिजिट। तो ये है 519841। अब इसमें हम लोग देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट किस में मिल रही है। ये आपका 41, लास्ट 2 डिजिट है 41। आपको पता होगा जब हम लोग 21 का स्क्वायर करते हैं तो इसका होता है 441, मीन्स 21 के स्क्वायर में हम लोगों को 41 मिल जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में 21 है, इसलिए सीधे हम लोग ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। हम लोग का ऑप्शन होगा 721। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट देखते हैं किस संख्या के स्क्वायर करने से बना है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है 41। 41 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता में आता है, तो 21 के स्क्वायर में आएगा तो संख्या हमारी जो आएगी, जो वर्गमूल आएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट जो होगी वो होगी आपकी 21, 50 प्लस 21, 50 माइनस 21, 100 प्लस 21 एंड 100 माइनस 21। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 21 है तो एक ही ऑप्शन में 21 आ रहा है लास्ट 2 डिजिट, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 30/10/2018 को, उसमें आया था कि 183,184 का वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसमें भी हम लोग लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट है 84। 84 किसके स्क्वायर करने पे आएगा ये चेक करते हैं। इसमें लास्ट की 2 डिजिट है 14। 14 का स्क्वायर होता है 196, ये नहीं होगा, इसके 96 आ रहा है, इसमें 84 है।
फिर इसका है 32। 32 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। इसमें 24 आ रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आता है 28। जब हम लोग 28 का स्क्वायर निकालते हैं तो इसका आता है 784। इसकी लास्ट 2 डिजिट 84 है, इसलिए जो हमारा वर्गमूल होगा उसकी भी लास्ट 2 डिजिट 84 ही होगी, सॉरी 28 होगी। तो ये आपका हो सकता है 28 का स्क्वायर, 50 माइनस 28 का स्क्वायर, 50 प्लस 28 का स्क्वायर, 100 माइनस 28 का स्क्वायर एंड 100 प्लस 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि 84 आ रहा है 28 के स्क्वायर में, लास्ट 2 डिजिट 28 यहाँ पे है, इसलिए ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन। इसी तरीके से आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन का भी हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। वो नंबर है 3, 7, 2, 4, 9। इसमें भी सबसे पहले हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं किस संख्या के स्क्वायर करने पर ये लास्ट 2 डिजिट बनती है। अब ये है 49, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। तो हमारी संख्या जो होगी उसके लास्ट 2 डिजिट में या तो 07 हो, 2 डिजिट होना चाहिए, 07, 7 का स्क्वायर या 50 माइनस 7 का स्क्वायर, 50 प्लस 7 का स्क्वायर, 100 माइनस 7 का स्क्वायर एंड 100 प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 7 है, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 07 नहीं है, 7 है लेकिन लास्ट 2 डिजिट 07 होनी चाहिए। तो यहाँ 97 है लेकिन 07 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 43, यहाँ पे ये 57, यहाँ पे आएगा 93, 93 का स्क्वायर। तो इसका लास्ट 2 डिजिट 57 नहीं है, 93 है, लास्ट 2 डिजिट इसकी 93 है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं कि किस नंबर के स्क्वायर करने पर ये 2 डिजिट बनी है। इसमें है 49, तो 49 जो है 7 के स्क्वायर करने से बनी है, तो 2 डिजिट 07 होगा। 07 किसी भी ऑप्शन में लास्ट की 2 डिजिट नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं 50 माइनस 7 का स्क्वायर मीन्स 43 का स्क्वायर, 43 लास्ट 2 डिजिट किसी में भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं 50 प्लस 7 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट किसी की भी 57 नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं 100 माइनस 7 का स्क्वायर मीन्स 93 का स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट 93 होनी चाहिए ऑप्शन की। तो इसी एक ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट 93 है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी, आरपीएफ, एसआई के एग्ज़ाम में जो 18/10/2018 को हुआ था। इसमें पूछा गया है कि कोई संख्या है 2430449, तो इसका वर्गमूल क्या होगा। इसमें भी सेम कंडीशन वही लगा देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट किस नंबर के स्क्वायर करने पर बनी है वो चेक करते हैं। तो ये लास्ट की 2 डिजिट है 49, तो ये आपका 7 के स्क्वायर करने पे बनी है 49। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी जिसमें 07 लास्ट की 2 डिजिट होती है। 2 डिजिट देखते हैं, फिर 07 के स्क्वायर होगा, तो 07 लास्ट के 2 में किसी में नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं 50 माइनस 07 का स्क्वायर, 50 प्लस 07 का स्क्वायर, 100 माइनस 07 का स्क्वायर एंड 100 प्लस 07 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 43 स्क्वायर।
57 का स्क्वायर एंड 93 का स्क्वायर एंड 107 का स्क्वायर। 43 लास्ट की 2 डिजिट किसी भी उसमें नहीं है ऑप्शन में, 57 भी किसी में नहीं है। 93 का स्क्वायर, ये 93 लास्ट के 2 डिजिट सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा जो वर्गमूल होगा वो 493 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, 2 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि लास्ट की 2 डिजिट किस नंबर के स्क्वायर करने से बनी है, ये चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो कोई भी संख्या x का लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, 50 प्लस एक्स का स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का स्क्वायर की दोनों सभी की लास्ट 2 डिजिट सेम होगी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में 6/12/2018 को जो पेपर हुआ था, इसमें पूछा है कोई संख्या है 3, 5, 7, 2, 1। इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए फिर से वही कंडीशन आ गई कि हम लोग सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं किस संख्या के स्क्वायर करने पे ये संख्या बनी है। तो आपको पता होगा इस किस में आता है, 21 किसके स्क्वायर में आता है, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, मतलब ये 21 इसके स्क्वायर में आ रहा है। तो लास्ट की 2 डिजिट 11 होना चाहिए। किसी जो आंसर आएगा हमारा वर्गमूल इस संख्या का, उसके लास्ट का 2 डिजिट 11 होना चाहिए। 11 किसी में नहीं है तो 50 प्लस 11 होना चाहिए। 50 प्लस 11 मीन्स 61। 50 प्लस 11 61, 50 माइनस 11 39, 100 माइनस 11 89, 100 प्लस 11 1 1 1, 111 होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं आपका 11 लास्ट की 2 डिजिट नहीं है, 61 भी लास्ट की 2 डिजिट नहीं है किसी ऑप्शन में, 39 भी नहीं है, 89 लास्ट की 2 डिजिट 89 इस ऑप्शन में है बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों देखा आपने वर्गमूल निकालना कितना आसान हो गया। किसी भी संख्या को देखते ही आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लोग पॉइंट वाले करते हैं जो दशमलव में दिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में जो 26/9/2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसमें आया हुआ है। इसमें पूछा है कि कोई संख्या है 4.2436, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। इसकी लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है 36। 36 किसके स्क्वायर करने से बनता है, 06 का स्क्वायर करने से 36 बनेगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, इसको पॉइंट भूल जाते हैं हम लोग, इसके पॉइंट पे फोकस नहीं करते, डायरेक्ट देखते हैं। तो ये 36, तो ये इसमें ऑप्शन में देखना है 06 है, 06 ऑप्शन डी में है 06, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 2.06। बस इतना सा करना था आपको। बस इसके बाद चुटकियों में आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, जो पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, अगर प्रश्न का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 होगा तभी दी हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। यदि दी हुई संख्या का इकाई का अंक
जिसे बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट 1 4 5 6 1 4 5 6 9 होगा, तभी दी हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट स्क्वायर होगी। सेकेंड पॉइंट है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक जब किसी संख्या के इकाई का अंक टू 3 7 8 हो तो 2 3 7 8 हो तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ए 196, बी 324, सी 1024, डी 237। इसका आप इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है तो इसका इस तरीके का जब भी कोई सवाल आते हैं तो इसका ऑप्शन से ही सीधे प्रॉपर्टी आपको पता हो तो पता कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी 1 कहती है कि यदि दी हुई संख्या का इकाई का अंक 1 4 5 6 9 होगा, तभी दी हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। सेकेंड कंडीशन है, जब किसी संख्या के इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। अब आप यहाँ पे देखिए 2 3 7 8, इस कंडीशन में 7 आ रहा है, इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।